हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील परम गुरुदेव की महिमा। जो एक शिष्य होता है, शिष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? श्रील गुरुदेव कहते थे गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा ही भजन की रीढ़ है। जो लोग हम भजन कर रहे हैं उसका रीढ़ क्या है? गुरु निष्ठा। रीढ़ हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी कितनी इंपॉर्टेंट है पता है? ये रीढ़ की हड्डी से ही सारा ऊपर का नीचे का सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। सारा कम्युनिकेशन सब रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही होता है। उसमें अगर जरा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो पैरालिसिस हो जाता है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो व्यक्ति, थोड़ा सा भी टूटने से वो व्यक्ति पूरे जीवन भर उठ बैठ नहीं सकता, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसको उठाना करके बिठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से गुरु निष्ठा, यानी जिसके अंदर गुरु निष्ठा नहीं है वो व्यक्ति चाहे कितनी भी भक्ति करता रहे, 64 अंगों का पालन करता रहे, नवदा भक्ति का पालन करता रहे, कुछ भी करता रहे, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कृष्ण प्रेम उसको क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि कृष्ण ही स्वयं गुरु के रूप में आविर्भूत हुए। कृष्ण विषय विग्रह है, गुरु आश्रय विग्रह है। इसलिए आश्रय विग्रह के रूप में, गुरु के रूप में कृष्ण ही स्वयं अपनी भजन की शिक्षा देते हैं। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामि तहार प्रकाश। वो चैतन्य के दास हैं, लेकिन दास होने पर भी वो चैतन्य महाप्रभु के ही प्रकाश है। गुरु कौन है? बलदेव प्रभु के प्रकाश है। और बलदेव प्रभु कौन है? भगवान के द्वितीय प्रकाश है। इस प्रकार से गुरु भी कौन है? वो कृष्ण के प्रकाश है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण स्वयं ही गुरु के रूप में आकर के अपने भजन की शिक्षा देते हैं कि मेरी सेवा तुम लोग किस प्रकार से कर सकते हो। अब अगर किसी व्यक्ति की भगवान में निष्ठा है, भले ही देखने में बाह्य रूप से, लेकिन गुरु में निष्ठा नहीं है, तो कैसे मानेंगे भगवान में निष्ठा है? क्योंकि गुरु ही तो स्वयं, कृष्ण ही तो स्वयं गुरु के रूप में प्रकाशित हुए। इसलिए जिसकी गुरु में निष्ठा नहीं है उसकी भगवान में भी निष्ठा मानी नहीं जाएगी। इसी कारण से गुरु निष्ठा ही सबसे श्रेष्ठ एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी वस्तु है। उसी को प्राप्त करने के लिए ही हम यहां पर प्रयास करते हैं। वही हमारा लक्ष्य है। अभी जो उद्देश्य है हमारा, अभी जो राधा दास्यम है वो तो बहुत ऊपर की बात है। अभी हम जो मठ में जितना भी साधन भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, ये किसके लिए? कि हमारी गुरु निष्ठा हो जाए। और गुरु निष्ठा का लक्षण क्या है? गुरु निष्ठा का क्या लक्षण? गुरु निष्ठा का लक्षण है कि प्रत्येक वस्तु जो गुरु से संबंधित है उसमें हमारी क्या होगी? आदर बुद्धि, गौरव बुद्धि, प्रीति होगी। इसलिए वैष्णवों में प्रीति होना यह गुरु निष्ठा का लक्षण। जो कहता है कि मेरी गुरु में बहुत निष्ठा है लेकिन वैष्णवों से उसकी प्रीति नहीं हुई, तो समझो कि उसकी गुरु निष्ठा वास्तव में नहीं, वो एक दिखावा मात्र। तो श्रील परम गुरुदेव के जीवन में हम देखते हैं कि उनकी किस प्रकार से गुरु निष्ठा थी। एक उदाहरण बताया था कि जब श्रील परम गुरुदेव ब्रह्मचारी के रूप में मठवास कर रहे थे, एक दिन उनकी माता जी का पत्र आया। उसमें लिखा था कि मैं अत्यंत अस्वस्थ हूं और अपने अंतिम समय में विनोद बिहारी के दर्शन करना चाहती हूँ, इसलिए आप उनको यहाँ पर भेज दें मुझसे मिलने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने परम गुरुदेव को बुला करके
कहा कि जाओ तुम अपनी माता जी से मिल करके आ जाओ। तब विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वो अपने कर्तव्य के विषय में सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि एक और तो प्रभुपाद ने कहा है सकल जन्मे पिता माता सबे पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भजय हिया। ऐसा कौन सा जन्म है जिसमें माता पिता नहीं होते? बोलो। जितने जीवों को तुम जानते हो इस जगत में, एक मच्छर से चींटी से लेकर के एक हाथी तक, ब्लू व्हेल तक, छोटे से लेकर बड़े तक जितने जीवों को हम जानते हैं, उनमें से कोई एक ऐसा जीव बताओ जिसके माता पिता नहीं होते? सबके माता पिता। कोई भी योनि हो 84 लाख, उनमें सब में माता पिता के बिना तो जन्म कैसे होगा? हम लोग तो कोई दिव्य महापुरुष नहीं है कि व्यासदेव की तरह, नहीं व्यासदेव नहीं, जैसे अगस्त्य ऋषि की तरह घड़े से उत्पन्न हो गए, लेकिन उनके भी माता पिता है ना। तो या यज्ञ से प्रकट हो गए द्रौपदी की तरह, इस प्रकार से तो नहीं है। बाकी सारे के सारे योनियों में क्या है? माता पिता हर जन्म में मिलते ही हैं, लेकिन कृष्ण गुरु नहीं मिले। कृष्ण गुरु तो हर जन्म में नहीं मिलते। अब बताओ हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है? 125-130 करोड़। वो जनसंख्या में से कितने लोगों के गुरु हैं? बहुत ही गिने चुने लोग, लाखों लोग होंगे मुश्किल से। और वो लाखों लोगों ने वैसे बाह्य रूप से तो गुरु बना लिए, जैसे बहुत सारे देखते हम लोग भागवत इत्यादि पाठ चलता है टीवी के ऊपर, तो वहां पर बहुत सारे लोग भागवत श्रवण करके उनको गुरु बना लेते, लेकिन वो गुरु नहीं है। वो क्या है? बिजनेस। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही अलग है, जिसमें गुरु के चरणों में शिष्य अपना पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है, और गुरु क्या करते हैं? उसको आत्मसात करके उसी समय कृष्ण उसको आत्मसम कर लेते हैं, यानी कृष्ण अपने सारे गुण उस शिष्य के अंदर संचरित कर देते हैं। इस प्रकार से कितने लोगों का हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यानी अभी गुरु शिष्य बने नहीं, इसलिए गुरु मिलना बहुत दुर्लभ। भगवान शिव ने श्रीमद् भागवत में कहा देवी पार्वती से, गुरुवो बहुव संत शिष्य वित्ताप हारकर दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापा। हे देवी, जगत में बहुत सारे गुरु हैं जो शिष्य के धन को हर लेते, लेकिन शिष्य के कष्टों को हरने वाले गुरु बहुत कम है। तो देखा जाता है कि गुरु मिलना बहुत बहुत कठिन, कितने कितने जन्मों के बाद में तब जाकर के गुरु की प्राप्ति होती है। तो इसलिए परम गुरुदेव ये विचार करते हैं कि प्रभुपाद ने ये बोला मुझे, और अभी कह रहे हैं दूसरी ओर तुम घर जाकर के अपनी माता से भेंट कराओ। अब मैं अगर अपनी माता जी से जाकर के भेंट करूंगा तो अंतिम समय में वो हो सकता है मुझे आदेश दे दे कि अब तुम यहीं पर रहो, विवाह करके घर में ही भजन करो। ये सारी जिम्मेदारी कौन देगा? और उनके आदेश का मैं उल्लंघन नहीं कर पाया तो मुझे वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए विचार कर रहे हैं कि मैं अब कौन सा आदेश पालन करूं गुरु का। तो यहां पर उन्होंने विचार किया कि जो प्रभुपाद ने जो पहले वाला उपदेश प्रदान किया है, कौन सा? सकल जन्मे पिता माता सबे पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भजय हिया। यही वास्तविक सत्य है। एक होता है सर्वकालिक विचार, एक होता है तात्कालिक विचार। सर्वकालिक विचार क्या है? कृष्णस्थ तो भगवान स्वयं। और तात्कालिक विचार क्या है? जो कि शंकराचार्य ने आकर के उस समय की परिस्थिति के अनुसार मायावाद का प्रचार कर दिया, असुरों को मोहित करने के लिए। ये क्या है? तात्कालिक विचार। उसमें बोल दिया उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि। तो उस एक परिस्थिति के लिए उन्होंने जो बात बोली उसको लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। वो सर्वकालिक नहीं था, असुरों को मोहित करने के लिए था, लेकिन बाकी सारे लोग भी उसी की ओर जाने लगे। तो इस प्रकार से शास्त्र में जो बताया कि ये जो गुरु और कृष्ण बहुत कृपा से मिलते हैं अनेक अनेक जन्मों के बाद, ये है सर्वकालिक विचार। इसलिए इसको पालन करना पड़ेगा। तात्कालिक विचार क्यों कह रहे हैं कि अपनी माता जी से मिलाओ जाकर के?
इसके पीछे कारण हो सकता है प्रभुपाद मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते हैं। देखो ये है शिष्य का विचार कैसा होना चाहिए। प्रभुपाद मेरी गुरु निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते हैं। गुरु परीक्षा तो लेते हैं, परीक्षा कैसे लेते हैं? कई बार ऐसी बात बोल देंगे कि पहले कुछ बोला था और अभी कुछ और बोल रहे हैं, विपरीत बात बोल देंगे। वो जो विपरीत बात बोल देंगे उससे पता चल जाएगा कि गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। अगर अंदर में मन में होगा संसार की अभी भोग वासना करने की इच्छा होगी तो क्या होगा? वो तुरंत उठ के चला जाएगा और क्या बोलेगा? प्रभुपाद ने तो मुझे आदेश दिया। गुरु आज्ञा ही अविचारणीय है, गुरु की आज्ञा तो अविचारणीय है, इसलिए मुझे गुरु आदेश दे रहे हैं जाओ शादी कर दो। एक व्यक्ति वो आकर के हमको ऐसे ही बोला, कहता है कि मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तुम शादी करके भजन करो, वो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक बोला उन्होंने और तुमने ठीक समझा, क्योंकि तुम हृदय में भोग की कामना लेकर के बैठे हुए हो। गुरु ने वही देखा तुमको कि तुम्हारे अंदर भी भोग की कामना है, इसलिए उन्होंने वही वाला उपदेश दे दिया। लेकिन अगर तुम वास्तव में शिष्य होते तो तुम क्या बोलते? नहीं, मैं गुरु की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, गुरु की भी अवज्ञा कर दूंगा। गुरु की सेवा के लिए गुरु की भी अवज्ञा कर सकते, जैसा कि यहां पर किया श्रील परम गुरुदेव ने। ये देखने में लग रहा है गुरु अवज्ञा की, लेकिन वास्तव में तो अवज्ञा नहीं है। वास्तव में क्या है? इसी को कहते हैं आज्ञा पालन करना। यानी जो गुरु बाह्य रूप से जो विचार कह रहे हैं उसको न देख करके उनके हृदय के आंतरिक गूढ़ तात्पर्य को समझ करके उनकी सेवा करना, ये है गुरु निष्ठा। वही परम गुरुदेव ने करके दिखाया। तो जो उन्होंने बाह्य रूप से प्रभुपाद ने बोला कि जाकर के माता जी से मिल के आ जाओ, वो तो उन्होंने नहीं ग्रहण किया और उसको किस रूप में लिया कि मेरे गुरु मेरी परीक्षा करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे अंदर गुरु निष्ठा है कि नहीं, और उस परीक्षा में वो खरे उतरे। इसलिए बाद में जब प्रभुपाद ने पूछा कि विनोद बिहारी घर क्यों नहीं गए, मैंने उनको बोला था घर गए कि नहीं, किसी ब्रह्मचारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो नहीं गए घर। तो उन्होंने आकर के पूछा तो परम गुरुदेव ने जब ये बात बोली कि पिता माता तो सभी जन्मों में मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु तो अनेक अनेक जन्मों के बाद ही मिलते हैं, तो ये सुनकर के तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। देखो हो गई कि नहीं परीक्षा, और ये हो गया कि नहीं कि अगर प्रभुपाद वास्तव में होता उनके हृदय में उनको भेजने के लिए तो वो क्या करते? अरे मेरी अवज्ञा करती, जाओ जा करके आओ। लेकिन वहां क्या है? प्रभुपाद के सुनने के साथ साथ उनकी आंखों में आंसू आ गए कि देखो इसके मुझसे कितना प्रेम, कितना प्रीति। यही गुरु निष्ठा, यही भक्ति का ऋण है। ऐसी थी परम गुरुदेव की गुरु निष्ठा। और इसका प्रमाण भी मिलता है। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास में एक युवक घर छोड़ करके आ गया, तो प्रभुपाद ने उसके माता पिता उसके पास में प्रभुपाद जी के पास में आए और कहने लगे कि प्रभुपाद अगर आप इसको बोल देंगे कि तुम घर चले जाओ तो ये हमारे साथ आ जाए। तो प्रभुपाद क्या बोले? मैं इतना निष्ठुर नहीं कि एक जीवात्मा जो कितने कितने भाग्यवश माया के चंगुल से छूट करके मेरे पास आ गया और मैं उसको वापस जाने के लिए बोल दूं कि जा तू माया में फिर से फंस जा। मैं इतना निष्ठुर नहीं। ये क्या दर्शाता है? लेकिन परम गुरुदेव को तो यही बोला कि जाओ तुम अपनी माता जी से मिल करके आ जाओ। लेकिन ये वाले ब्रह्मचारी के लिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैं इसको वापस जाने के लिए नहीं बोल सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रभुपाद वास्तव में परीक्षा ले रहे थे कि कैसी गुरु निष्ठा है। दूसरा प्रमाण देते हैं कि गुरु निष्ठा का दूसरा तात्पर्य क्या है कि गुरु के आंतरिक हृदय को तात्पर्य को जान करके उनकी सेवा करना।
वो हर बार कोई आदेश ही प्रदान करेंगे ऐसा आवश्यक नहीं। जो उन्होंने कुछ मन में इच्छाएं की गुरु ने, वो भी शिष्य को, सद शिष्य को पूर्ण करनी पड़ेगी। ये है गुरु निष्ठा। कैसे? एक बार श्रील प्रभुपाद ने साधारण ऐसे बातचीत करते हुए पूछा परम गुरुदेव से, क्या हम गोद्रुम द्वीप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर को संग्रह करने में असमर्थ हैं? उन्होंने तो बोला नहीं कि ये गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद की भजन कुटीर है। उनके जो अन्य भाई थे, प्रभुपाद के ही भाइयों के पास थी वो, उस पर उनका आधिपत्य था, लेकिन वो ठाकुर भक्ति विनोद की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने उस पर आधिपत्य जमा रखा था। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से सिर्फ बातचीत में ही ऐसे बोला कि क्या हम गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद की भजन कुटीर को संग्रह करने में असमर्थ हैं? बस, यानी इससे क्या पता चल गया कि गुरु, मेरे गुरु हृदय में इस भजन कुटीर को संग्रह करना चाहते हैं। ये गुरु की मनोभीष्ट है। उन्होंने नहीं बोला तुम करो, उसके लिए तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए मैं दूंगा, जाकर के मिलो, जमीन खरीदो, कुछ बोला प्रभुपाद ने एक सेंटेंस में बोल दिया। उसके लिए श्री परम गुरुदेव ने क्या किया, इतना गुरुत्व प्रदान किया उस बात को कि जब तक वो जमीन वहां से ले नहीं ली उन लोगों से, साम दाम दंड वे सब प्रकार से, तब तक चैन से नहीं बैठे। और अंत में वो जो स्थान था वो प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद के लिए उन्होंने संग्रह किया। इस प्रकार से सिर्फ एक ही स्थान नहीं, चांद काजी की समाधि, श्रीधाम मायापुर में अनेक स्थान, वो सब भी परम गुरुदेव ने इस प्रकार से संग्रह किए कि बस प्रभुपाद ने एक बार इच्छा की और उसके लिए उन्होंने दिन रात जैसे तैसे भी करके उस स्थान को जब तक ले नहीं लिया तब तक वो चैन से नहीं बैठे। ये है परम गुरुदेव की गुरु निष्ठा। गुरु आज्ञा ही अभिचारणीय, यहां पर ये वाला लागू होगा, गुरु आज्ञा ही अभिचारणीय। देखो पता कैसे चलेगा गुरु आज्ञा ही अभिचारणीय, जिसमें हमारे भोग की भी, कई बार से क्या करते हैं, अपनी भोग की इच्छा को उस प्रकार से प्रश्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे बता गुरुदेव अभी मेरा भोग की इच्छा पूरी तरीके से मन में से गई नहीं है, इसलिए क्या मैं गृहस्थ होकर के विवाह करके भजन कर सकता हूं? इस प्रकार से पूछेगा। प्रश्न से ही पता चल जाता है उसके मन में भोगी। तो गुरु क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, गृहस्थ धर्म में रहकर भी भजन अच्छे से होता है। सभी त्यागी बन जाएंगे तो फिर मठ मंदिर कैसे चलेंगे? इसलिए तुम गृहस्थ धर्म में रहकर ही भजन करो, सेवा करो। अब यहां पर गुरु ने जो आज्ञा दी, ये वास्तव में क्या उनकी निरपेक्ष आज्ञा है? निरपेक्ष आज्ञा तो गुरु तब प्रदान करेंगे जब निरपेक्ष रूप से प्रश्न करेगा। निरपेक्ष रूप से प्रश्न क्या है कि वो अपने मन की बात को नहीं बताता। निरपेक्ष रूप से प्रश्न करता निष्कपट होकर के कि गुरुदेव मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या? तो गुरुदेव बोलते कि निश्चित रूप से तुम मेरे साथ रह करके मठ में मेरे पास रह करके मेरी सेवा करते हुए भजन करो। तो वो निरपेक्ष बोलते, लेकिन पहले ही अपनी कामना व्यक्त कर दी प्रश्न में ही, तो गुरु भी वही दिया आज्ञा देंगे। और फिर तुम उसको बोल रहे हो गुरु आज्ञा है विचारणीय, तो ये तो कपट हो गया और गुरु ने भी वंचना कर दी। इन बातों को समझना इतना आसान बात नहीं है। ऐसे बहुत बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो निष्कपट निरपेक्ष प्रश्न पूछने वाले लोग बहुत कम। अभी हमने बताया था कि गुरु निष्ठा, इसकी कसौटी क्या है, कैसे पता चलेगा गुरु निष्ठा का? जिसकी वैष्णवों में जितनी अधिक प्रीति है उसकी गुरु निष्ठा उतनी ही अधिक मानी जाए। ये हम नहीं कह रहे, सीधे प्रभुपाद ने स्वयं बोला। एक बार प्रभुपाद के सारे शिष्य वो सभी आपस में विचार करने लगे कि हम सभी तन मन प्राण देकर के प्रभुपाद की सेवा करते हैं, लेकिन हमें से सबसे श्रेष्ठ सेवा किसकी? बड़ा विचार किया गया, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे।
तब ये बात सीधे प्रभुपाद तक पहुंची। तो प्रभुपाद ने बस एक सेंटेंस में उत्तर दे दिया, जिसकी वैष्णवों में जितनी प्रीति है वो उतना ही श्रेष्ठ सेवक। बस सिंपल। अगर वैष्णवों में प्रीति नहीं हुई तो क्या है, वो सेवक नहीं माना जाए। तो गुरु निष्ठा का बताया जो वैष्णवों किस प्रकार से परम गुरुदेव की प्रीति थी। एक बार क्या हुआ, चैतन्य मठ की संपत्ति के लिए मैनेजमेंट पूरा क्या था, परम गुरुदेव के पास था। कोर्ट कचहरी आना जाना, संपत्ति को देखना, और जो लोग वो नहीं देते क्या टैक्स, वो सब वसूलना, ये सब परम गुरुदेव का सेवा था। उस दिन क्या था, चंद्रशेखर भवन, श्रीवास आंगन, खोला बेचा श्रीधर का घर, चांद काजी की समाधि, ये जितने भी स्थान हैं, ये सब स्थानों पर मुस्लिमों का राज्य था। मुस्लिमों ने इसको आधिपत्य कर लिया था। महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उस समय तो मुस्लिमों का शासन था बंगाल में या पूरे भारत में। तो ये महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उनके जितने भी स्थान थे, परिकरों के सब स्थान, वो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। अब कुछ मुसलमानों ने चांद काजी की समाधि पर कब्जा किया हुआ था। उन लोगों ने क्या किया कि चैतन्य मठ के ब्रह्मचारियों पर हमला किया। ये बात परम गुरुदेव को पता चली और उनसे वो बात सहन नहीं। उन्होंने क्या किया, तुरंत जाकर के मठ की ओर से न्यायालय में मुकदमा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मुस्लिम युवकों को कारागार में डाल दिया गया। ये क्या है, यही देखो गुरु निष्ठा है कि गुरु से संबंधित कोई भी वस्तु, गुरु से संबंधित क्या, प्रभुपाद के शिष्य, उनको किसी ने भी, अगर बाहरी किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो उसको सहन नहीं करेंगे। इसलिए परम गुरुदेव ने क्या किया, उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा कर दिया और मुकदमा करके उनको जेल में भिजवा दिया। यद्यपि प्रभुपाद ने इस बात की सराहना नहीं की। उन्होंने कहा हमें दुराचार पूर्ण कार्यों के लिए विरोध करना चाहिए, न कि दुराचार करने वाले लोगों का। लेकिन परम गुरुदेव ने क्या किया, अपने दृष्टिकोण से ठीक ही किया। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि जब श्रील रूप गोस्वामी के पास में जब वल्लभाचार्य जी आए और उस समय उन्होंने उनको ग्रंथ को पढ़ते हुए उसमें कहा, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, इस श्लोक को जब देखा और कहा कि जब तक भुक्ति मुक्ति की जो स्पृहा है, आपने इसको भुक्ति मुक्ति को पिशाची का, ये ठीक नहीं। तो साथ ही साथ में जीव गोस्वामी ने उनके साथ में जाकर के और उनको बताया कि आपने जो बोला उसमें क्या दोष है, जो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है उसमें क्या दोष है। तब श्रील जीव गोस्वामी ने उसको स्पष्ट किया कि यहाँ पर भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, उसमें भुक्ति मुक्ति की स्पृहा को पिशाची कहा। तो वल्लभाचार्य ये देख करके तो बड़े असंतुष्ट हुए, यानी भुक्ति मुक्ति की कामना नहीं होनी चाहिए। भक्तों को भी तो मुक्ति मिलती है, भक्तों को भी सारे, जैसे पांडव में उनको सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य मिला, अम्बरीश महाराज उनके पास सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य है। तो भुक्ति मुक्ति तो गलत नहीं है, वो तो भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में अपने आप मिल जाती है, लेकिन स्पृहा, उसकी कामना होना, ये गलत। तो जीव गोस्वामी ने अपने दृष्टिकोण से ठीक ही किया, क्योंकि जो गुरु के ऊपर, गुरु की बात में कोई भी गुरु की बात का खंडन कर रहा है तो उसको हमको उत्तर देना चाहिए। लेकिन ऊपर से क्या देखा गया, रूप गोस्वामी ने उनका परित्याग कर दिया। तो जीव गोस्वामी ने अपनी दृष्टिकोण से गलत नहीं किया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो परम गुरुदेव ने किया कि वैष्णवों को कोई भी उंगली दिखाएगा, कोई भी दुर्व्यवहार करेगा, उसके साथ उसको उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने ठीक ही किया। हमारे परम गुरुदेव, हमारे श्रील गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी ये देखा जाता है। एक बार कुछ दूधियों ने और शायद श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु को, उनको मार दिया, उनके सिर में से शायद खून बहने लगा। तो गुरुदेव आकर के वहां से, देवानंद गौड़ी मठ में थे उस समय, वहां से बांस लेकर के आए और वो बांस ले आकर के दूधिये को पूरा मारा, वो गिर पड़ा हुआ। तो यहां पर भी क्या देखा गया कि वैष्णवों से प्रीति। देखो यहां पर देखने में लगता है कि अरे साधु लोग तो मतलब होना चाहिए कि सब कुछ सहन करने वाले, ये जरूरी नहीं है।
इसी को भी तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहस्रना में आता ही। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी ने लंका को जलाया तो क्या वो साधु नहीं थे? कोई कहता है कि अरे ये तो बड़ा पापी व्यक्ति है, इसने तो हजारों हजारों लोगों को मार दिया, कोई कहता है? बोलो, क्या कहते हैं सब? बहुत अच्छा कार्य किया। भाई उसमें तो कितने कितने लोग वैसे अबोध बालक भी मारे गए। जब लंका जलाई हनुमान जी ने, कितनी स्त्रियों का, राक्षस स्त्रियों का गर्भपात हो गया, कितने सारे राक्षस स्त्रियों के बालक जल गए, स्त्रियां जल गईं। तो ये गलत किया कि सही किया? दुष्टों को दंड देना ये भी तृणादपि सुनिचेन है। तो इस प्रकार से, और लेकिन अपने लिए कुछ नहीं किया। हनुमान जी ये सब किस लिए कर रहे हैं? भगवान राम के लिए। इसी प्रकार से ये परम गुरुदेव जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको किसी ने बोला ऐसा नहीं है। किस लिए कर रहे हैं? वैष्णवों की प्रीति के लिए। हमारे गुरुदेव ने ये किस लिए किया? वैष्णवों के लिए। दूसरे के लिए करना तो वैलिड, लेकिन अपने लिए करना तो नहीं। अपने लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। अगर हमको कोई कुछ बोलता है, हमको कोई गाली देता है, तो वो बात तो हमको सहन करनी पड़ेगी। लेकिन वैष्णवों को, गुरुवर को कोई कुछ बोलेगा तो वो सहन नहीं करेंगे। यही बात हमने तृणादपि सुनिचेन। अगर उसको भी सहन कर लिया तो मतलब गुरु निष्ठा नहीं। और उनकी गुरु निष्ठा का एक और प्रमाण है, श्रील प्रभुपाद की विचारधारा को सामान्य रूप से भी अगर कोई व्यतिक्रम करता था तो परम गुरुदेव उसको कभी भी सहन नहीं करते थे। उदाहरण मिलता है कि उनके अपने ही गुरु भ्राता और अपने ही भाई श्री भक्ति केवल ऑडुलोमी महाराज, यद्यपि आयु में वो उनसे बड़े थे, परम गुरुदेव से बड़े थे, और उन्होंने श्रील प्रभुपाद से संन्यास भी लिया था। श्रील परम गुरुदेव ने प्रभुपाद से संन्यास नहीं लिया। प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से संन्यास लिया। लेकिन उनके जो बड़े गुरु, बड़े भाई थे भक्ति केवल ऑडुलोमी महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से संन्यास लिया। और एक बार प्रभुपाद ने उनको संन्यास देने की इच्छा प्रकट की। इनको श्री भक्ति केवल ऑडुलोमी महाराज, तब उन्होंने मना कर दिया। तब छोटे होने पर भी परम गुरुदेव ने उन पर शासन करते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद आपको संन्यास देना चाहते हैं, आप उनकी इच्छा को क्यों नहीं पूर्ण करते? शासन करते हुए बड़े भाई पर भी शासन किया। यानी प्रभुपाद की जो भी इच्छा है वो आपको पूर्ण करनी ही चाहिए, सब प्रकार से, किसी परिस्थिति में। तब उन्होंने अपने छोटे भाई यानी परम गुरुदेव के कहने पर ही संन्यास ग्रहण किया। और प्रभुपाद के प्रकट होने के पश्चात मठ में कई सारे कुविचार प्रवेश कर गए। उसमें क्या था कि उन्होंने प्रभुपाद की विचारधारा को व्यतिक्रम किया, यानी जो प्रभुपाद ने विचारधारा बताई उसके विपरीत में कार्य कर रहे। कैसे? पहला, वो लोग कह रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से संकीर्तन नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का मन में जप करना चाहिए, ये बात बोलते थे। दूसरा, प्रभुपाद ने अपने 18 सन्यासी शिष्यों को सन्यास वेश प्रदान किया। स्वयं प्रभुपाद की भी फोटो कोई भी देखो, उसमें क्या है? सन्यास वेश है उनका, त्रिदंड है हाथ में। लेकिन इन्होंने क्या किया? प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद वो सन्यास वेश को उतार दिया और सन्यास वेश को उतार करके बाबा जी वेश धारण कर लिया, और अपने जितने भी सारे शिष्य थे उन सबको भी बाबा जी वेश दे दिया। ये क्या हो गया? ये प्रभुपाद की विचारधारा का व्यतिक्रम। तीसरा काम किया उन्होंने, प्रभुपाद ने स्वयं नवदीप धाम परिक्रमा के नियमित आयोजन को पुनः स्थापित किया था। नवदीप धाम परिक्रमा जो हम लोगों ने सुना था कि पौड़मा तला में जब नवदीप धाम परिक्रमा श्रील प्रभुपाद कर रहे थे, उस समय कितने 5000 से अधिक परिक्रमार्थी थे, 108 मृदंग और हाथी के ऊपर में महाप्रभु के विग्रह को लेकर के सब लोग जा रहे थे। उस समय उनकी गुरु निष्ठा देखी गई किस प्रकार से कि जब ये जो मंत्र जी भी हैं, भागवत जी भी हैं, विग्रह जी भी हैं,
ये मंत्रजीवी, भागवत जीवी, विग्रह जीवी क्या होता है? मंत्रजीवी क्या होता है? भागवत जीवी, विग्रह जीवी ये होते हैं। देखा कभी ट्रेन में देखना जाकर के क्या करेगा, एक काली की तस्वीर रख लेंगे, दुर्गा की, काली की, जहां पर जो पॉपुलर देवता, मान लो कि इधर काशी में जाएंगे तो शिव जी की, बंगाल में जाएंगे तो काली दुर्गा की, और साउथ में जाएंगे तिरुपति की, जहां पर जो देवता पॉपुलर है उसकी फोटो लेकर के और उसको दिखा करके पैसा मांगे। ये क्या है? विग्रह जी। विग्रह के दर्शन हम तब करने देंगे जबकि तुम लोग पैसा दोगे यहाँ पर। ये क्या है? विग्रह जी। विग्रह की दिखा करके उसको बेच करके वो पैसा कमा रहे। दूसरा भागवत जी। भागवत जी भी कौन होते हैं? जो भागवत पाठ करके अपनी जीविका यापन करते हैं। भागवत कभी भी जीविकोपार्जन के लिए नहीं है। भागवत क्या है? भक्ति के प्रचार के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। परीक्षित महाराज कौन है? संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र राजा है। उन्होंने मांगा कि राजन तुम्हारे पास तो बहुत ऐश्वर्य माल है, बहुत, मुझे थोड़ा सोना चांदी हीरा मोती दो। मांगा सुखदेव गोस्वामी, भागवत सुनाई और उसके बाद उठ करके चल दी। बस चतुर्सेन ने सुनाई। इस प्रकार से कभी भी इतिहास में ऐसा सुना कि किसी ने भागवत सुनाने के लिए पैसा लिया? महाप्रभु के सारे भक्त लोग भागवत करते थे, उसके लिए पैसा लेते नहीं। ये है तो भागवत जीवी। मंत्र जीवी कौन होते हैं? मंत्र जीवी होते हैं जो गुरु बन करके बैठे हुए हैं और मंत्र देंगे कब? जो शिष्य पैसा देगा। जितने ज्यादा शिष्य बना लेंगे, अमीर ज्यादा शिष्य बनाने से उतने ज्यादा गुरु दक्षिणा मिलेगी। ये मंत्र जीवी। तो भागवत जीवी, मंत्र जीवी और विग्रह जीवी और कर्मकांडी ब्राह्मण, ये सब बाबाजी संप्रदाय के लोग। जो बाबाजी संप्रदाय के लोग क्या करते थे कि भजन करने के लिए आ गए, बाबाजी वेश ले रखा है। कुछ स्त्रियां भी जिनके के पति मर गए, विधवा हो गई या किसी अन्य कारण से वो भी घर छोड़ करके आ गई और भजन कर रही है। अब वो दोनों क्या है कि दोनों आपस में एक साथ रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे, भोग करेंगे। दिन को बाबाजी वेश और रात को कुकर्म करेंगे। और इस प्रकार से कुप्रथा को समाज में फैलाते हैं ये वाले लोग। इन सबका प्रभुपाद ने बड़ा घोर विरोध किया, बहुत खंडन किया। ये सारे के सारे लोग मिलकर के प्रभुपाद के विरोधी हो गए और इन लोगों ने प्लान बनाया सबने मिलकर के कि हम प्रभुपाद को हत्या कर दें। इसलिए जब परिक्रमा पार्टी जा रही थी उसमें 5000 से अधिक लोग थे, 108 मृदंग के साथ, कीर्तन के साथ। उस समय इन लोगों ने ईंट पत्थर सोडा बोतल और क्या क्या फेंकना शुरू कर दिया। उस समय परम गुरुदेव ने प्रभुपाद को एक स्थान में ले जाकर के एक भक्त के घर में ले गए और वहां पर जाकर के अपने कपड़े उतार दिए। कौन से? ब्रह्मचारी वेश वाले। और प्रभुपाद के संन्यास वेश वाले कपड़े ले लिए और स्वयं संन्यास वेश वाले उनके कपड़े पहन करके बाहर आ गए। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। गुरु की सेवा के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देना, जैसा कि रामानुजाचार्य के शिष्य ने किया था। रामानुजाचार्य के शिष्य थे कुरेश। उन्होंने क्या किया, एक बार जब रामानुजाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय का बहुत प्रचार प्रसार किया, उस समय जो शैव लोग थे, चोल राजा थे, वो शिव जी के भक्त थे। वो यहाँ का जो चोल राजा था वो शिव जी का भक्त था। तो उसने देखा कि ये तो वैष्णवों का बढ़ता ही जा रहा प्रभाव दिन पे दिन। उसने कहा रामानुजाचार्य को मरवाना पड़ेगा। उसने प्लान बनाया और रामानुजाचार्य को शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण दिया। ये बात कुरेश को पता चल गई कि ये लोग प्लान बना करके गुरु जी को मरवाना चाहते। कुरेश ने क्या किया, रामानुजाचार्य को बताया भी नहीं, पता भी नहीं लगने दिया। और स्वयं उन लोगों ने रामानुजाचार्य के दर्शन नहीं किए थे, तो स्वयं त्रिदंड वेश धारण करके रामानुजाचार्य का वेश बना करके स्वयं कुरेश वहां पर पहुंच गए। उनसे शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ में हरा दिया उनको। लेकिन उन लोगों ने तो पहले ही प्लान बना रखा था कि हराओ या जीतो, हारो या जीतो, इनको तो हारा हुआ घोषित करना है। अंत में उनको ही बोला कि तुम हार गए हो, इसलिए तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाए। कुरेश की आंखें फोड़ दी। तो ये है गुरु निष्ठा, जिसके लिए प्राणों को भी बलिदान कर देना। इसलिए गुरुदेव, हमारे गुरुदेव भी ये बात बोलते थे, प्राण देकर के सेवा करनी होगी।
हमारे गुरुदेव ने भी ये करके दिखाया। एक बार परम गुरुदेव के एक शिष्य थे श्री अनंग मोहन ब्रह्मचारी, उनको टीबी हो गया। उस समय टीबी था संक्रामक बीमारी, यानी कि जो उसके पास में रहेगा उसको भी हो जाएगा। तो परम गुरुदेव उनके इलाज के लिए स्वयं उनकी सेवा करते थे। ये देख करके तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप इनकी सेवा की चिंता न करें, इनके स्वास्थ्य की हम इसका पूरा देखभाल करेंगे। और गुरुदेव उनके साथ में 6 महीने तक रहे। अंत में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि देखो हमने उनको खून की उल्टियां भी होती थी, वो सब साफ करते थे, उनका मन मूत्र इत्यादि सब साफ करते थे। संक्रमण का भी खतरा है, उनको भी, गुरुदेव को भी टीबी हो सकती है, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं की। इसको कहते प्राण दे करके सेवा करना, यह है गुरु निष्ठा। जब भी हम सोचते हैं कि गुरुदेव हम पर कृपा करो, गुरुदेव के सामने जाकर के इस प्रकार से बोलते हैं, तो हमको अपने अंदर के कपट को सोचना चाहिए। क्या हम इस प्रकार से प्राण देकर के हमने कोई सेवा की? अगर नहीं की तो कैसे कृपा मिल जाएगी? जो कृपा है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक होती है। जैसे कल पूज्यपाद विजय प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद के समय में मठ में खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था। भिक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी जाते थे घर घर में, एक एक पैसा इकट्ठा करते थे। तो एक बार परम गुरुदेव को भेजा इस प्रकार से भिक्षा करने के लिए। कलकत्ता में थे, भिक्षा कर रहे थे, घर घर जाकर के, धूप का समय था, दोपहर में, पूरा पसीने से तरबतर हो रहे थे। तो प्रभुपाद को उस समय कुछ वहां पर उसी क्षेत्र में कुछ काम था, तो वो गाड़ी से आ रहे थे। तो एक ब्रह्मचारी ने देखा परम गुरुदेव एक पेड़ के नीचे छांव में इस प्रकार से बैठे हुए, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। सारे पूरे दिन भिक्षा करके थके हुए हैं और थक करके थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। प्रभुपाद गाड़ी से उतर करके उनको जब देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए और साथ ही साथ उनका चित्त द्रवित हो गया। कृपा हो गई। क्या परम गुरुदेव ने बोला प्रभुपाद के चरण पकड़ करके मुझ पर कृपा करो? नहीं बोला। क्या प्रभुपाद ने बोला मैं तुम्हें कृपा करता हूं, जाओ सब सिद्धि हो जाएगा? नहीं बोला। बस ऑटोमेटिक शिष्य सेवा करेगा, गुरु कृपा अपने आप हो जाएगी। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी यही बात कहते थे। कृपा कोई मांगने की चीज ही नहीं है। जो कृपा मांग रहा है वो तो वैसे ही कपट है। क्यों कृपा मांगते भाई? ये तो कोई मांगने की वस्तु ही नहीं है। ये तो सेवा करने के साथ साथ ऑटोमेटिक होती है। इसमें मांगने वाली कोई चीज ही नहीं है। कोई महाप्रसाद नहीं है कि बोलने से कि प्रभु मुझे थोड़ा सा दे दो, उसने दे दिया, तुमने खा लिया। क्योंकि चित्त में, हृदय में महाप्रभु स्वयं बैठे हुए हैं। तुमने कितनी सेवा की, कितना गुरु निष्ठा है, कितनी वैष्णव प्रीति है, वो महाप्रभु कैलकुलेट कर रहे हैं अंदर। जिस जिस मात्रा में वो होती जाएगी उतनी मात्रा में महाप्रभु कृपा अपने आप ऑटोमेटिक करते जाएंगे। बोलने से 100 बार कुछ नहीं होगा और गुरु 100 बार हाथ दिखा दे ऐसे करके उठा करके तो भी कुछ नहीं होगा। होगा किससे? इस प्रकार की देकर सेवा करने से, प्राण देकर के जो सेवा करेगा, तन मन प्राण देकर के गुरु के शरणागत होकर के जो सेवा करेगा उस पर ऑटोमेटिक कृपा हो जाएगी। उसके हृदय में सारे शास्त्र अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। रामदास प्रभु का उदाहरण सुनते, श्रील भक्ति गौरव विवेकानंद गोस्वामी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, राज पंडित थे। सब छोड़ करके प्रभुपाद की शरण में आए और प्रभुपाद से बोले एक दिन कि मैं आपसे भागवत श्रवण करना चाहता हूं, आपके श्रीमुख से भागवत श्रवण करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने बोला कि बगीचे में रामदास प्रभु काम करते हैं, वो बहुत अच्छी भागवत करते हैं, तुम उनसे जाकर के श्रवण करो। उनके पास पहुंचे, उनके पास जाकर के बोले कि मैं आपसे भागवत श्रवण करना चाहता हूं। प्रभुपाद का आदेश है। तो रामदास प्रभु बोले कि मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, मैंने तो कभी कथा नहीं बोली, मैं आपको क्या भागवत सुनाऊं? जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो श्रील भक्ति गौरव विवेकानंद गोस्वामी महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा मुझे प्रभुपाद ने भेजा आपके पास, तो क्या प्रभुपाद झूठ बोल रहे हैं? जब इस प्रकार से उन्होंने बात सुनी, प्रभुपाद ने भेजा यानी गुरु ने भेजा, गुरु आज्ञा या विचार लिया, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया
कि प्रभुपाद तो झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने बोला है भागवत सुनाने के लिए तो ठीक है मैं सुनाता हूँ। चलो एक पेड़ के नीचे बिठाया और 3-4 घंटे तक कथा बोलते रहे। और वो श्रील भक्ति गौरव बैजानंद गोस्वामी महाराज उन्होंने लिखा आपने स्वयं कि जैसा कथा मैंने उनसे उस दिन सुनी थी उस प्रकार की कथा मैंने प्रभुपाद के अतिरिक्त अपने जीवन में अन्य किसी से नहीं सुनी। तो कहां से कथा बोलना आ गया हमको? वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो कभी कथा नहीं बोलते थे। कहां से आया? गुरु की कृपा से, गुरु में श्रद्धा से, गुरु निष्ठा से उसी क्षण प्रभुपाद ने सारे तत्वों को उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। तो रामदास प्रभु गए थे क्या? प्रभुपाद आपने कैसे बोल दिया? मुझे तो कथा नहीं आती, आपने उनको बोल दिया। अच्छा ठीक है बोल दिया तो मेरे सिर पे हाथ रख दो, थोड़ा सारे तत्व मेरे हृदय में प्रकाशित कर दो, मैं जाकर के कथा सुना दूं। बोला ऐसे? बस जैसे जैसे प्रभुपाद के वचनों में जैसे ही उन्होंने 100% श्रद्धा प्रकट की उसी क्षण सारे के सारे तत्व उनके हृदय में आकर के बैठ गए। कुछ तो बोला नहीं। और बगीचे की सारे जीवन पर सेवा करते थे। प्रभुपाद उनको महाभाग होते थे, प्रभुपाद स्वयं। क्यों? क्योंकि वो बगीचे की सेवा करते, कृष्ण की सेवा से अभिन्न जानकर। इस प्रकार से जो गुरु निष्ठा है वो होने से अपने साथ ही साथ सारी कृपा हो जाती है, सारे तत्व सब कुछ हो जाता है। और गुरु कृपा तभी होगी जब उस प्रकार की सेवा करेंगे। उससे पहले कितना भी माथा मारते रहो, पैर लोगों के पकड़ते रहो, पैर धो धो करके पीते रहो, कुछ नहीं होगा। सेवा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब परम गुरुदेव ने प्रभुपाद की अपने प्राण देकर के सेवा की, उसी कारण से उनके हृदय में प्रभुपाद के जितने भी मनोगत विचार हैं वो सारे के सारे प्रकाशित हो गए। इसीलिए परम गुरुदेव का जो सेवा थी वो क्या थी? जमींदारी का काम, जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, उनको तो कभी किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था। हरि नाम करने का जैसे हम लोग संख्या पूर्वक नाम करते, टाइम नहीं मिलता था। यहां तक कि उनको कभी कभी नहाने का भी समय नहीं मिलता था, कई कई दिन हो जाते थे बिना नहाए। तो फिर उनका जो तत्व सिद्धांत में जब प्रवेश है वो कहां से हो गया? कहां से हो गया? चाहे तत्वगत विचार देख लो, चाहे रसगत विचार देख लो, प्रभुपाद के जैसे विचार थे वैसे के वैसे ही सेम परम गुरुदेव के विचार। परम गुरुदेव के और जो शिष्य थे उन सब में भी जब विचार होता था किसी तत्व के विषय में, तब उसमें परम गुरुदेव का जो विचार होता था बड़ा ही अद्भुत होता था। जिस प्रकार से जीव तत्व के ऊपर एक बार परम गुरुदेव ने जो विचार किया, जीव का स्वरूप क्या है, जिस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद और प्रभुपाद के विचारों का वैशिष्ट्य क्या है, जिसमें कि कृष्णे शीघ्र मनसा आद्रिय दीक्षा चेत पंचविच भजंतम ईशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम ईशम। ये वाला जो श्लोक है उपदेशामृत का, इसमें ठाकुर भक्ति विनोद ने एक बात बोली है, प्रभुपाद ने दूसरी बात बोली है। ऐसा लगता है कि दोनों बातें विपरीत है, अलग अलग है। तो परम गुरुदेव ने किस प्रकार से उसका सामंजस्य किया, अद्भुत। तो ये विचार कहां से आए उनके अंदर? प्रभुपाद की कृपा से। जो राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक उन्होंने प्रकाशित किया, वो कहां से आया? एक भक्तजन ने प्रश्न किया कि प्रभु जो श्रील परम गुरुदेव ने जो विनोद बिहारी विग्रह प्रकाशित किया, उससे पहले तो विनोद बिहारी विग्रह प्रकाशित नहीं हुए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या उन्होंने अपने मन से कर दिया? नहीं। तब परम गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि जो मेरे प्रभुपाद थे उनका भाव क्या था। देखो गुरु अपने शिष्य के हृदय में कैसे भावों को संचरित कर देता है। जैसे महाप्रभु ने अपने भावों को रूप गोस्वामी के हृदय में संचरित कर दिया, इसलिए वो जगन्नाथ रथ की यात्रा के समय में महाप्रभु के जो भाव हैं, जिनको स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ पाया, उनको भी समझ गए। और बाद में महाप्रभु ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ मैंने इस पर कृपा की प्रयाग में। उसी प्रकार से परम गुरुदेव बताते हैं कि मेरे प्रभुपाद सदा इस भाव से कृष्ण का भजन करते थे कि कृष्ण ही सदैव राधा रानी के भाव में विभावित है। तो कृष्ण जब राधा रानी के भाव में विभावित है, उनके विरह में व्याकुल है, वही तो विनोद बिहारी।
तो प्रभुपाद सदैव उसका ही चिंतन करते थे, लेकिन वो विग्रह रूप में परम गुरुदेव के माध्यम से प्रकाशित हुआ। तो वास्तव में वो प्रभुपाद के ही हृदयगत भावों को ही उन्होंने विग्रह रूप में प्रकाशित किया, और विग्रह रूप में वो प्रकाशित नहीं है। लेकिन जैसे इमली कला में तो है, वो कथा हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन सारे हमारे जो गुरुवर्ग हैं वो तत्व तो सदा सर्वदा से विराजमान। तत्व क्या है? जो महाप्रभु है कौन है? महाप्रभु कृष्ण है, राधा रानी के भावों में विभावित है, उनके भाव और अंगकांति को लेकर के आए। और जो इमली कला की कथा है जिसमें कि कृष्ण स्वयं राधा रानी के भावों में विरह में व्याकुल होकर के गौर बाण के हो गए, ये तत्व तो कब से चल रहा है, ये तो नित्य है तत्व। और इसी तत्व को हमारे सारे, चाहे रूप गोस्वामी हो, चाहे जितने भी गुरुवर्ग हैं, गोस्वामी वर्ग हैं, वो सब उसी भाव से ही कृष्ण का भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा पक्षी है। हमारी जो राधा रानी है वो स्वामिनी है, वो कृष्ण के विरह में दुखी नहीं होंगी, कृष्ण ही सदैव उनके विरह में दुखी होंगे। इस प्रकार से सारा हमारा गुरुवर्ग का यही विचार है। तो गुरुवर्ग के इसी विचार को, जो कि पहले से ही था, परम गुरुदेव ने क्या किया? विग्रह स्वरूप में प्रकाशित किया। तो प्रभुपाद के द्वारा ही, प्रभुपाद ने ही परम गुरुदेव के हृदय में उन विचारों को प्रेरणा दी, और उसी कारण से परम गुरुदेव ने उस विग्रह को प्रकाशित किया। वो विग्रह तो नित्य है, वो तत्व नित्य तत्व है। इसलिए कल बताया था कि वो कोई ऐसा नहीं है, नैमित्तिक नहीं है कि बस एक घटना हुई और हो गया। हमारे सारे गोस्वामी वर्ग उसी भाव से ही भजन करते हैं राधा कृष्ण का। तो प्रभुपाद की विचारधारा का सामान्य व्यतिक्रम भी उनको सहन नहीं होता था परम गुरुदेव को। इसी कारण उन्होंने क्या किया? अपने भाई, सगे भाई और इधर गुरु भ्राता सन्यासी होने पर भी उनसे संबंध विच्छेद कर दिया। किनसे? भक्ति केवल और लोग महाराज से। और अपने शिष्यों को कभी भी बाग बाजार गौड़ी मठ में अथवा कहीं भी ऐसे स्थान पर नहीं जाने देते थे जहां पर भक्ति केवल औडुलोमी महाराज अथवा उनके अनुगत जन हों। अगर परम गुरुदेव को ये पता चल जाता कि कोई उनके मठ में गया है, तो वो क्या करते थे? कहते थे तुमको व्रत रखना पड़ेगा, 3 दिन तक मात्र पंचगव्य लेकर उपवास करो, क्योंकि तुम अपवित्र हो गए, तुम वहां पर गए, उनके विचारों से तुम दूषित हो गए हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दूषित हो गया तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर हमसे कोई पाप हो जाता है, शास्त्र में प्रायश्चित की विधि, तो तुम पाप करके आए इसलिए तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए प्रायश्चित करके तुम चित्त का शुद्धिकरण करो, 3 दिन तक पंचगव्य लेकर के व्रत करो। और अंत में उन्होंने क्या किया? परम गुरुदेव ने भक्ति केवल औडुलोमी महाराज जी के विरुद्ध में न्यायालय में मुकदमा कर दिया। मुकदमे में बताया न्यायालय में कि ये प्रभुपाद के विचारों को नहीं मानते, इसलिए ये प्रभुपाद के शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है, और इसलिए प्रभुपाद ने जो मठ स्थापित किए हैं उनमें उनको रहने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये गुरु निष्ठा। उनका झगड़ा संपत्ति के लिए नहीं है, उनको संपत्ति चाहिए कोई। परम गुरुदेव के अंदर तो इतना शक्ति थी कि वो चाहते तो सारे मठों को अपने कब्जे में ले लेते, क्योंकि सब तो उन्होंने ही, अधिकतर तो जमीन जितनी भी हुआ वो सब परम गुरुदेव ने तो करवाया। लेकिन वो तो सारा का सारा छोड़ करके चले आए, एक फूटी कौड़ी भी चैतन्य मठ से लेकर के नहीं आए। इसलिए उनको मठ इत्यादि संपत्ति का लोभ लालच नहीं है। किस बात का लालच है? प्रभुपाद की विचारधारा के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुन सकते, यही उनकी गुरु निष्ठा है। इसलिए बताया है गुरु निष्ठा। अब हम क्या करेंगे? अपने गुरु वर्ग पर, वैष्णवों पर, उनके विचारों पर कोई भी अगर आघात करता है तो उसका खंडन करेंगे सब प्रकार से। लेकिन हमको कोई गाली देता है, हम पर कोई आघात करता है, तो भी हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने भी यही किया। प्रभुपाद के ऊपर जब पौड़मातला में आक्रमण हुआ, उन्होंने उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया, लेकिन कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर की विचारधारा, गोस्वामियों की विचारधारा के विरुद्ध में किसी ने एक शब्द भी बोला तो प्रभुपाद ने उसका सब प्रकार से खंडन किया। तब जब न्यायालय में मुकदमा पहुंचा
तो जिस दिन न्यायाधीश को मुकदमे का फैसला सुनाना था, उसी दिन क्या हुआ, भक्ति केवल ऑर्डिनरी महाराज जी ने अपने 8 शिष्यों को संन्यास वेश, बाबा जी पे धारण कर लिया था, उसे फिर संन्यास वेश ले लिया और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हुए, मर्दन करताल बजाते हुए न्यायालय में पहुंचे और परिक्रमा करते हुए पहुंचे। तो जो तीनों बातें थी जो परम गुरुदेव ने इनके खिलाफ अभियोग किया था, ये 3 चीजें प्रभुपाद की पालन नहीं करते, ये इसलिए ये प्रभुपाद के मठ में रहने के योग्य नहीं, उनके शिष्य नहीं। तो वो तीनों काम उन्होंने कर लिए। कौन से? संन्यास वेश ले लिया, फिर से खुद भी ग्रहण किया और शिष्यों को भी दिया, और प्रभुपाद के नाम से एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़ी मठ की स्थापना भी कर दी, परिक्रमा की, उच्च स्वर से नाम संकीर्तन किया। तो न्यायालय में मुकदमा में तो परम गुरुदेव तो हार गए। तब श्रील भारती महाराज जी ने उनसे, परम गुरुदेव से पूछा कि महाराज आप तो केस में पराजित हो गए, आपने इतना परिश्रम किया और मैंने भी इसमें बहुत कुछ परिश्रम किया, तो हमारा सारा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया, क्या आप इसके लिए उच्च न्यायालय में फिर से मुकदमा दायर करेंगे? तो परम गुरुदेव ने बोला, हम हार कर भी जीत गए। देखो क्या विचार है, हम हार कर भी जीत गए, कैसे? तब उन्होंने बताया कि मेरा एकमात्र उद्देश्य ये था कि ये लोग प्रभुपाद की विचारधारा को पालन करें बस, और ये अब वो पालन करने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि न्यायालय में इन्होंने संन्यास वेश में उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करेंगे, ये सब इन्होंने स्वीकार कर लिया, परिक्रमा भी करेंगे। अब ये अगर आगे भविष्य में अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो इनको भय होगा अंदर से, कहीं फिर से केस ना हो जाए, इसलिए अब ये दोबारा क्या करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए मेरा यही उद्देश्य था कि ये प्रभुपाद की विचारधारा को पालन करें। और देखो परम गुरुदेव एक बात और बताते हैं। परम गुरुदेव ने उदाहरण देके बताया, यदि कोई तुम्हें मुक्का मारने लगे तो तुम कितने मुक्के सहन कर सकते हो? तब श्री महाराज जी ने बोला, श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी, एक भी नहीं, मैं बलपूर्वक मुक्कों का विरोध करूंगा। कोई अगर हमको मुक्का मारे घूसा तो हम क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तब परम गुरुदेव ने महाराज जी से फिर पूछा, यदि तुम्हारे हाथ और पांव रस्सियों से बांध दें तो तब तुम कितने मुक्के सहन करोगे? तो महाराज ने बोला कि भाई हाथ पैर बांध दिए तो मुक्के मारने वाला जितना मारेगा वो सब सहन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। परम गुरुदेव ने कहा, देखो इसी प्रकार से यदि कोई दोष करेगा, महाप्रभुपाद की शिक्षाओं के विरुद्ध में आचरण करेगा, तो हम उनके हाथ और पांव बांध करके इसी प्रकार से मुक्के मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे। कब तक मारेंगे? जब तक वो प्रभुपाद के विचारों को फिर से ग्रहण नहीं कर लेते। कितनी बड़ी बात है। फिर और आता है एक बार, देखो इसमें भी ये जो कथा है इसमें भी गुरु निष्ठा उनकी किस प्रकार से प्रकाशित होती है। जब प्रभुपाद प्रकट थे उस समय श्रीवास आंगन से एक जमीन लगी हुई थी, वो जमीन मुसलमानों के पास थी। प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये जमीन भी हमारे पास आ जाए महाप्रभु की सेवा के लिए, लेकिन अनेक प्रयास करने पर भी वो मुसलमान ने जमीन नहीं बेची। परंतु प्रभुपाद के अप्रकट होने के बाद परम गुरुदेव तो छोड़ करके आ गए चैतन्य मठ, दूसरे स्थान पर रहने लगे। तो उस मुसलमान व्यक्ति ने क्या सोचा कि अब जो चैतन्य मठ वाले हैं और ये परम गुरुदेव हैं, ये दोनों विरोधी पार्टी, अब मैं परम गुरुदेव को, श्री विनोद बिहारी को जमीन बेच दूंगा, उससे क्या होगा, ये आपस में इनका झगड़ा हो जाए। इस सोच करके उसने परम गुरुदेव को वो जमीन बेच दी। जब चैतन्य मठ वालों को पता चला कि ये जमीन तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने खरीद लिया, तो वो तो श्रीवास आंगन से लगी हुई थी पहले से। श्रीवास आंगन की जो दीवार है उसको तोड़ करके उन्होंने वो पूरी की पूरी जमीन भी अपनी बाउंड्री में मिला ली। ये बात परम गुरुदेव को पता चली। जब परम गुरुदेव को ये बात पता चली तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब श्रील प्रभुपाद उपस्थित थे उस समय मैं इस स्थान को मुसलमानों से छुड़ा करके प्रभुपाद के सेवा में देना चाहता था। मुझे ये देख करके बहुत कष्ट होता था कि आसपास की सारी जमीनें महाप्रभु की सेवा के लिए है,
लेकिन ये जमीन मुसलमानों ने ले रखी, जो कि महाप्रभु के विचारधारा के विरोधी हैं। इसलिए मैंने ये जो जमीन का संग्रह किया, ये अपने लिए नहीं किया, ये प्रभुपाद की सेवा के लिए किया। अब चैतन्य मठ वालों ने क्या किया, उसको स्वयं ही उसमें मिला लिया, तो ये प्रभुपाद की सेवा में अपने आप ही लग गई। मैं यही चाहता था। देखो, ये है प्रभुपाद के प्रति परम गुरुदेव की निष्ठा, क्यों उनका उद्देश्य जमीन का व्यापार करना नहीं है, जमीन जायदाद खरीदना बेचना नहीं है। क्या है, एकमात्र उनकी सारी की सारी क्रियाएं किसके लिए हैं, प्रभुपाद के लिए। ये गुरु निष्ठा। और एक बार क्या हुआ कि चैतन्य मठ के लोग आम के वृक्षों से युक्त एक भूमि को बेचना चाहते थे। प्रभुपाद के समय में वो प्रभुपाद की जमीन थी, आम का बगीचा था, उसको बेचना चाहते थे। ये भूमि नवद्वीप में रौतेला नामक स्थान पर थी। तब परम गुरुदेव ने जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा कर दिया कि ये प्रभुपाद की जमीन है, इसको इन लोगों को बेचने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब चैतन्य मठ के लोग, जब मुकदमा हो गया, चैतन्य मठ के लोग आए उसमें न्यायालय में, तो उन्होंने कहा कि देखो, ये संपत्ति हम बेचना नहीं चाहते। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में लिख करके आवेदन भी दिया कि हम कभी भी भविष्य में भी इस जमीन को नहीं बेचेंगे। इस प्रकार से परम गुरुदेव फिर से मुकदमा हार गए। लेकिन परम गुरुदेव को ये मुकदमा हार कर भी बड़ा आनंद हुआ। तब उन्होंने बताया कि यही हम चाहते थे, हम मुकदमा हार कर भी जीत गए, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था कि प्रभुपाद की जमीन को ये लोग किसी प्रकार से बेच ना सके। अब इन्होंने स्वयं लिखित में आवेदन दे दिया है कि हम इस जमीन को कभी भी भविष्य में भी नहीं बेचेंगे, इसलिए इस प्रकार से ये जमीन संरक्षित है। तब वो क्या कह रहे परम गुरुदेव, हमने व्यक्तिगत संपत्ति संग्रह करने के लिए मठवास स्वीकार नहीं किया। मठ में बहुत से लोग क्या आते हैं, व्यक्तिगत सब चीज, मेरा पर्सनल ये है, पर्सनल ये है, सब कुछ पर्सनल है। वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। रामानुजाचार्य के जीवन में ये शिक्षा मिलती है। रामानुजाचार्य ने एक बार क्या किया, अपने सारे शिष्यों के जो कपड़े जहां पर सुखाते थे, उन कपड़ों को इधर से उधर कर दिया, डोर कॉपी सबकी इधर उधर कर दी। तो शिष्यों में झगड़ा होने लगा। ये बात रामानुजाचार्य को पहुंची, तो रामानुजाचार्य आए वहां पर और उन्होंने कहा, तुम लोग किस लिए झगड़ा करते हो? तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरी डोर कॉपी इसने ले ली, ये मेरी है, ये मेरी है, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा, ये इसमें से तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब तो मेरा है। इसी प्रकार से मठ में प्रत्येक वस्तु हमारी कुछ भी नहीं है, उसके लिए हम झगड़ा करते हैं। वो सब किसका है? हमारे गुरुदेव का है। ये मठ बनाया किस लिए? मेरा रूम है, ये मेरा रूम है ही नहीं। बहुत से लोग हमने देखा, वो प्राइवेट संपत्ति जैसा हो जाता है, ये मेरा है इसलिए किसी वैष्णव को नहीं दूंगा। हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारे वस्त्र पहने हुए हैं, ये वस्त्र भी गुरुदेव के। अगर आवश्यकता पड़े तो वो भी हमको वैष्णव सेवा में दे देना चाहिए। इस प्रकार से विचार होना चाहिए। तो परम गुरुदेव इस बात को, यही सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं अपने आचरण के द्वारा कि यहाँ पर मठ में हम अपनी जमीनों का संग्रह करने के लिए नहीं आए। हम किस लिए आए? महाप्रभु की सेवा के लिए, तन मन प्राण वचन सब कुछ दे करके महाप्रभु की सेवा करने के लिए। और वही उन्होंने सारे जीवन भर किया। इसलिए वास्तव में हम विजयी हुए। हम विजयी हुए मतलब हमारा उद्देश्य क्या था? प्रभुपाद का विचार, प्रभुपाद का सिद्धांत संरक्षित, उनके द्वारा जो जमीन संग्रह हुई है महाप्रभु की सेवा के लिए, उनका संरक्षण, और वो हो गया। इसलिए वास्तव में विजयी हम हुए, ये लोग वास्तव में हार गए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।